टॉपिक है डिसीजन ट्री एनालिसिस। देखिएगा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिसीजन ट्री एनालिसिस। डिसीजन मेकिंग और एनी प्रोजेक्ट ऑब्लिक वर्क। डिसीजन मेकिंग फॉर एनी प्रोजेक्ट और वर्क इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस। एंड decision making for any project or work involve several stages and at each stage various choices are open which will provide different payoff। ठीक है। देखिए, आप कोई भी प्रोजेक्ट या काम करते हैं तो उसकी कई स्टेजेस होंगी। हर स्टेज पर आपके पास कई चॉइसेस होंगी और उन चॉइसेस के आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, पे ऑफ होंगे। फॉर द सिंप्लिसिटी फॉर द सिंप्लिसिटी these stages represented by tree formation by tree formation covering
all events and resultant outcomes. For the simplicity, these stages can be represented by tree formation, covering all events and its resultant outcome. This tree diagram this tree diagram is known as decision tree diagram. This tree diagram is known as decision tree diagram. Next point. A decision tree is a graphical model of a decision process. A decision tree is a graphical model of decision process. Decision tree consists nodes, branches, probabilities, and the resultant payoff. ठीक है, एक डिसीजन ट्री में कई सारे नोड्स होंगे, कई सारी ब्रांचेस होंगी, उनकी प्रोबेबिलिटी होगी, और उसकी वजह से आपके पास एक रिजल्टेंट पे ऑफ आएगा. डिसीजन ट्री हैव स्टैंडर्ड सिंबल्स. Decision tree have standard symbols
which are as under. Decision note. Indicated by square. ठीक है, डिसीजन नोट किसके द्वारा इंडिकेट किया जाएगा? दूसरा है ब्रांचेस। वेरियस ब्रांचेस फ्रॉम दिस स्क्वायर। दीज आर कॉल्ड ब्रांचेस। Branches indicate branches indicate various course of action available to decision maker। ठीक है, ये जो ब्रांचेस हैं ये क्या इंडिकेट करती हैं कि आपके पास क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है। चांस नोड। एट द एंड ऑफ ईच ब्रांच at the end of each branch there is a circle which represents chance node
with their associated probability. With their associated probability. क्लियर है बिल्कुल। तो तीन चीजें हो गई हमारे पास, तीन सिंबल्स हम बेसिकली यूज करेंगे। डिसीजन नोड, फिर उसके बाद ब्रांचेस, और उसके बाद चांस नोड। फिर लिखे नेक्स्ट पॉइंट। ब्रांचेस ड्रॉन फ्रॉम डिसीजन नोड्स आर known as decision branches, while the branches drawn from chance node are known as chance branches। लीजिए, ब्रांचेस दो तरह की होंगी। डिसीजन नोड से जो ब्रांचेस निकलेंगी उसको हम बोलेंगे डिसीजन ब्रांचेस, और चांस नोड से जो कोर्स ऑफ एक्शन या जो ब्रांचेस निकलेंगी उनको हम बोलेंगे चांस ब्रांचेस। एवरी चांस नोड एवरी चांस नोड will be followed by probability
and hence we must calculate expected value at ये पहचान होगी चांस नोड की कि चांस नोड प्रोबेबिलिटी के द्वारा फॉलोड होगी, और इसीलिए हमें वहां पर क्या निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एट एवरी डिसीजन नोड वी मस्ट सेलेक्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। एट एवरी डिसीजन नोड वी मस्ट सेलेक्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो ये हमारे पास कुछ रिलेटेड पॉइंट है इससे। चलिए आगे बढ़े। द डिसीजन ट्री must be drawn from left to right and then calculations are done from right to left, from right to left। डिसीजन ट्री को बनाया लेफ्ट से राइट जाएगा, एंड देन जो कैलकुलेशन होगी वो राइट टू लेफ्ट होगी। डिसीजन ट्री कैन बी प्रेजेंटेड एज ऑल्टरनेटिव वन,
ऑल्टरनेटिव टू, ऑल्टरनेटिव थ्री। ठीक है, अब ये देखो हमने एक ट्री का फॉर्मेट बना दिया। इवेंट वन, इवेंट टू, इवेंट वन, इवेंट टू, इवेंट वन, इवेंट टू। और यहाँ इन इवेंट के क्या आ जाएंगे, आपके आउटकम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो एक डिसीजन ट्री को इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। ऑल्टरनेटिव्स, डिसीजन ब्रांचेस, फिर उसके बाद चांस नोड एंड सो ऑन। बस जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये ध्यान रखना है, चांस नोड कब बनना है, हर उस इवेंट के साथ जिसके साथ प्रोबेबिलिटी अटैच्ड है तो चांस नोड बनेगा। और जहां भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा वहां आपके पास क्या बनेगा, डिसीजन नोड बनेगा। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? चलिए, तो अब हम डिसीजन ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, आपके सीएमए स्टडी मटेरियल। ठीक है, स्टडी मटेरियल में आपके पास है इलस्ट्रेशन नंबर 12। ठीक है, सीएमए स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्या बोल रहा है ये, बी लिमिटेड हैज अ न्यू वंडर प्रोडक्ट, द वी, of which it expect a great thing. At the moment, the company has two course of action open to it. कंपनी के पास दो कोर्स ऑफ एक्शन है, टू टेस्ट मार्केट द प्रोडक्ट और अबेंडेंट इट। या तो हम प्रोडक्ट को मार्केट में टेस्ट करें, या हम उस प्रोडक्ट को क्या कर दें, अबेंडेंट कर दें। तो देखो, दो डिसीजन या कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है मेरे पास। या तो मैं उसे मार्केट में टेस्ट कर सकता हूं या अबेंडेंट कर सकता हूं। चलिएगा, मैं साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा डिसीजन ट्री भी बनाता चलूंगा यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले मुझे डिसीजन लेना है तो मैंने बनाया डिसीजन नोड। ठीक है, डिसीजन किस बात का लेना है, ठीक है, या तो मैं डिसीजन लूंगा टेस्ट मार्केट का, या मैं डिसीजन लूंगा इसको अबेंडेंट करने का।
अबेंडन। ठीक है। इफ द कंपनी मार्केट टेस्ट मार्केट इट विल कॉस्ट ₹1 लाख। अगर मैं मार्केट टेस्टिंग पर जाता हूं तो इसके लिए मुझे 1 लाख रुपए क्या करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे। एंड द मार्केट रेस्पॉन्स कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6 एंड 0.4। तो अब देखिएगा, यानी अगर मैं टेस्ट द मार्केट पर जाता हूं तो चांसेस हैं, चांस नोट, क्या चांसेस हैं कि ये पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा। या तो ये टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है। तो देखिएगा, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी दे रखी है पॉजिटिव और नेगेटिव की। या तो पॉजिटिव जाएगा, और पॉजिटिव जाने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, या फिर मार्केट में नेगेटिव जाएगा। और नेगेटिव होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 है। इफ द रेस्पॉन्स इज पॉजिटिव द कंपनी कुड ईदर अबेंडन द प्रोडक्ट और मार्केट इट फुल स्केल। अगर पॉजिटिव गया, मेरे पास दो कोर्स ऑफ एक्शन है, तो मुझे डिसीजन नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास दो कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल हैं। या तो मैं इसे अबेंडन कर दूंगा, और या मैं इसे मार्केट में ले जाऊंगा फुल स्केल पर। और मार्केट, क्या बताइए, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आराम से समझो, धीरे धीरे। अगर मार्केट में रेस्पॉन्स पॉजिटिव जाता है तो अगेन मेरे पास दो कोर्स ऑफ एक्शन है। तो दो कोर्स ऑफ एक्शन की वजह से मैं क्या बोलूंगा, या तो अबेंडन कर दो या मार्केट में रख दो। आ जाओ। इफ इट मार्केट द वी एट फुल स्केल द आउटकम माइट बी लो, मीडियम और हाई। आउटकम तीन आ सकते हैं। अगर मैं मार्केट कर देता हूं, ध्यान से सुनना, तो मार्केट में आउटकम आ सकता है लो आउटकम, मीडियम आउटकम और हाई आउटकम, हाई डिमांड। एंड द रेस्पेक्टिव नेट गेन इज दिस।
आई क्या बात समझ में? वापस से देखो, अगर मैं इसे फुल मार्केट पर ले जाता हूं तो अगेन संभावनाएं आएंगी, चांस नोट। दो और तीन। तो अगर मैं इसे मार्केट में लेता हूं तो रेस्पेक्टिव गेन और लॉस ध्यान से देखना, 200 यूनिट होंगी और 1000। अगर मैं क्या लेता हूं, लो, मीडियम और हाई, तो ये आ जाएगा, लो में 200 यूनिट इंटू 1000 माइनस का 2 लाख। मीडियम में 200 यूनिट दो लाख। हाई में 1000 इंटू 1000। ये मेरे पास इसके आउटकम आ गए। आ जाओ, इसकी आउटकम की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.2, लो की 0.2 हो गई, मीडियम की 0.5 हो गई और हाई की 0.3 हो गई। ये आपको इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ठीक है। इफ द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, यानी टेस्ट मार्केट का रिजल्ट नेगेटिव आया एंड द कंपनी गो अहेड टू मार्केट द प्रोडक्ट, अगर रिजल्ट नेगेटिव आया, कंपनी हैज टू चॉइसेस, कंपनी हैज टू चॉइसेस। एक और दो। अबेंडन कर सकता हूं या मार्केट कर सकता हूं, अबेंडन कर सकता हूं या मार्केट कर सकता हूं। अगर गो अहेड विद मार्केट जाते हैं तो लॉस कितने का होगा? अगर मैं मार्केट में जा रहा हूं, माइनस का 6 लाख। If at any point the company abandoned the product, there would be a net gain of 50,000 from the sale of scrap। तो यहां मिलेगा 50। और अगर मैं यहां अबेंडेंट कर देता हूं तो यहां पर मिल जाएगा प्लस का 50,000। और ये बात समझ में? अगर मैं किसी भी समय पर प्रोजेक्ट को अबेंडन में डाल देता हूं तो प्लस 50, और ये हो गया, ऑल द फाइनेंशियल वैल्यू हैव बीन डिस्काउंटेड टू प्रेजेंट वैल्यू। ड्रॉ अ डिसीजन ट्री हमने कर दिया, इंक्लूड कर दिया कॉस्ट की फिगर को, लॉस की फिगर को, और प्रॉफिट ऑन द एप्रोप्रिएट ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो हमने इनको प्रॉपरली क्या कर दिया?
तो ये हमारे पास एक अपने स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था, जिससे हमें डिसीजन ट्री बनाना था। ठीक है, अब इसको हम नाम दे सकते हैं, ये डिसीजन नोड ए है, ये हमारा डिसीजन नोड बी है, ये सी है। ठीक है, और चांस नोड को दे दो C1 और C2। और इसको चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो, डिसीजन नोड D1 D2 D3। ऐसे ही लिख दें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। D1 D2 और D3 डिसीजन नोड है। D1 D2 और D3, ये हमारे पास हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन 12 है। बस कुछ नहीं करना है, कंडीशन को पढ़ते जाना है। जहां जहां कोर्स ऑफ एक्शन है यानी डिसीजन लेना है, वहां डिसीजन नोड, और जहां जहां प्रोबेबिलिस्टिक डेटा है वहां पर आपको इस तरह से लेना है। और अगर यहां अबेंडेंट कर देते हो तो यहां पर भी आपको प्लस का 50,000। बताइए, क्लियर है बिल्कुल?